नमस्ते। कभी सोचा है कि असली ताकत किस चीज में है? पैसे में या फिर खामोशी में? आज हम एक ऐसी कहावत को समझने जा रहे हैं जो पैसा, असर और किरदार के बीच के रिश्ते को एक बिल्कुल नए नजरिए से दिखाती है। चलिए इसके गहरे मतलब को एक एक करके समझते हैं। तो कहावत कुछ ऐसी है, पैसा इंसान की पहचान नहीं होता, लेकिन उसकी आवाज को ताकत जरूर देता है। इतना काबिल बनो कि चुप रहना मजबूरी नहीं, तुम्हारी पसंद हो, और तुम्हारी मेहनत तुम्हारे शब्दों से पहले बोले। सुनने में तो ये बड़ी सीधी सी बात लगती है ना, पर इसके अंदर ना जिंदगी के बड़े गहरे राज छुपे हैं। तो चलो इसके पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि भाई ये पावर, ये शक्ति आखिर है क्या? क्या ये पैसा है, रुतबा है या कुछ और ही है? ये कहावत हमें एक बहुत ही दिलचस्प जवाब की तरफ ले जाती है। तो चलो इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। और इसका पहला टुकड़ा है पैसा। हम अक्सर ना पैसे और पहचान को एक ही तराजू में तौल देते हैं, लेकिन ये कहावत इस सोच को सीधी चुनौती देती है। यही इस पूरी कहावत की नींव है, इसका बेस। जरा सोचकर देखिए, एक इंसान जो बहुत महंगी गाड़ी चला रहा है और दूसरा जो साइकिल पर है, क्या हम बता सकते हैं कि इनमें से ज्यादा ईमानदार कौन है? नहीं, बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि पैसा तो बस एक बाहरी चीज है ना। ये किसी के कैरेक्टर का एक्सरे थोड़ी ना कर सकता है। ठीक है, तो अगर पैसा हमारी पहचान नहीं है, तो फिर इसका रोल क्या है? ये करता क्या है आखिर? और कहावत इसका जवाब देती है कि ये हमारी आवाज को ताकत देता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, यहां पर यह फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है पहचान, मतलब हम अंदर से क्या हैं, हमारे उसूल, हमारा स्वभाव। और दूसरी तरफ है हमारी आवाज की ताकत, हमारा प्रभाव, मतलब अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की एबिलिटी। पैसा जो है ना, वो हमें ये दूसरी वाली चीज दे सकता है। समझ लीजिए, एक मेगाफोन थमा सकता है, पर वो हमारे अंदर के इंसान को नहीं बदल सकता। तो मतलब सीधा सा है, पैसा आपकी आवाज को सिर्फ एम्प्लीफाई करता है, उसे डिफाइन नहीं करता। ये बिल्कुल एक माइक की तरह है। सोचो, अगर कहने के लिए कुछ दमदार है ही नहीं, तो माइक हाथ में होने से क्या फायदा? और यहीं से हम इस कहावत के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पे पहुंचते हैं, और वो है काबिल बनना। और ये सिर्फ पैसे कमाने से बहुत बहुत बड़ी चीज है। ये अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटीज को तराशने का एक सफर है। तो आखिर ये काबिलियत है क्या भला? असल में ये वो क्षमता है जो किसी को वैल्यूएबल और सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है। मतलब ऐसा हुनर, ऐसा ज्ञान जिसे ना तो मार्केट का उतार चढ़ाव छीन सकता है, ना ही कोई इंसान। और इसीलिए यही असली दौलत है। और जब कोई काबिल बनता है ना, तो उसके नतीजे बिल्कुल साफ साफ नजर आते हैं। इससे एक अंदरूनी वैल्यू बनती है, इंसान आत्मनिर्भर बनता है, उसके लिए दुनिया में नए नए मौके खुलते हैं और लाइफ में ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। ये आपको सिर्फ पैसे के भरोसे रहने की मजबूरी से आजाद कर देता है। अच्छा, अब आते हैं चुप्पी पर। ये शब्द बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये कहावत इसे दो बिल्कुल अलग अलग एंगल से देखती है। एक है मजबूरी वाली चुप्पी और दूसरी पसंद वाली। समझिए कि चुप्पी के दो चेहरे हैं। एक चेहरा है मजबूरी का, जो कमजोरी से जन्म लेता है, जब इंसान बोलना तो चाहता है पर बोल नहीं पाता। और दूसरा चेहरा है पसंद का, जो ताकत की निशानी है, जब कोई सब कुछ बोल सकने की ताकत रखते हुए भी खामोश रहने का फैसला करता है। और दोस्तों, यही यही तो इस कहावत का असली निचोड़ है। अपनी काबिलियत को उस लेवल पर ले जाना जहां बोलना है या नहीं बोलना है, ये दोनों ही आपके कंट्रोल में हो। जहां आपकी खामोशी आपकी स्ट्रैटेजी हो, आपकी कमजोरी नहीं। और अब हम इस पूरी बात के आखिरी और शायद सबसे पावरफुल मैसेज पर आते हैं कि जब काबिलियत आ जाती है और चुप्पी एक चॉइस बन जाती है, तब तब शब्दों की जरूरत अपने आप ही कम हो जाती है। क्योंकि आखिर में सारी बात आकर आपके काम पर ही टिकती है। और कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपकी मेहनत, आपके रिजल्ट्स, आपका काम, असल में यही आपकी असली आवाज बन जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा सफर ना इन 3 स्टेप्स में समझा जा सकता है। सबसे पहले मेहनत। मेहनत से आती है काबिलियत, और फिर काबिलियत से मिलती है असली ताकत और अपनी शर्तों पर जीने का हक, जिसमें चुप रहना भी एक चॉइस है, एक हक है। और आखिर में सारी कहानी इसी एक लाइन पर आकर खत्म होती है। अपने काम को इतनी खामोशी और शिद्दत से करो कि उसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत ही ना पड़े। आपकी कामयाबी खुद अपनी कहानी सुनाए।
तो आखिर में ये सवाल सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये हम सबको खुद से पूछना चाहिए। सोचिए, अगर किसी को कुछ भी बोलने का मौका ना मिले, तो क्या उसका काम, उसकी मेहनत उसके होने का सबूत दे पाएगी? आज आपकी मेहनत आपके बारे में क्या कहानी कह रही है, इस पर सोचिएगा ज़रूर।